हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग एक बार फिर जो समाजशास्त्रीय विचारक हैं और उनके कथन हैं उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप सभी को पता है कि ईच लेक्चर में हम लोग 20-20 जो समाजशास्त्रीय विचारक हैं और उनके इम्पॉर्टेंट कोट हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए भी एक कोट सेक्शन का जो है कथन के जो सेक्शन है उसमें आप लोगों की एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप लोगों के पास एक अच्छी कलेक्शन हो जाएगी जो कि आप लोगों के जो भी आगामी परीक्षा आने वाले होंगे उसमें काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगा। तो मैं यही कहूँगी कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट का एक छोटा छोटा क्लिप्स होता है। आप लोग जस्ट ऐसे ही कुछ भी काम करते हुए आप लोग उसे देख सकते हैं और उसे आप लोग याद कर सकते हैं, ईज़िली आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग पहला कोट देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में कोट पूछा गया है। और मैं ये भी बता दूं कि इस टाइप के जो कोट होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ये किसने कहा है? कुछ ऐसे ही मिलते जुलते और भी कोट हैं जो कि अभी हम लोग इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या डिफरेंस है। ये कोट जो है वो जॉनसन के द्वारा दिया गया है। ओके, अगला कथन देखते हैं। अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। ये UP PGT 2000 में पूछा गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपराध की परिभाषा बताई गई है और ये जो परिभाषा दिया गया है वो लैंडिस एवं लैंडिस के द्वारा दिया गया है। अगला कथन देखते हैं। व्यक्तित्व वह मानसिक घटना है यह न तो आंगिक है और न ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। ये UP PGT 2000 में पूछा गया है और ये जो कथन है वो किंग्सली डेविस के द्वारा कहा गया है। अगला कथन देखते हैं। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सौद्देश्य की संगठित व्यवस्था है। UP PGT 2000 में ये पूछा गया कोट है और ये सिर्फ इसी वर्ष में नहीं विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया कोट है और ये हिंट आप लोगों को मिल चुका है। मौलिक आवश्यकताओं की बात मैलिनोस्की कहते हैं, तो ये कथन मैलिनोस्की का है। अगला कोट देखते हैं। सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ये UP PGT 2016 में पूछा गया कोट है और सामाजिक विघटन की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है तो इसको हम लोग देखेंगे। ये इलियट एवं मैरिल के द्वारा दिया गया है। ओके, यहाँ पे आप लोग अगेन देख सकते हैं समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। तो यहाँ पे सामाजिक व्यवहारों की बात हो रही थी, यहाँ पे सामूहिक व्यवहारों की बात हो रही है और ये RPSC लेक्चरर 2016 में पूछा गया कथन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइप के जो कथन होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। इसी तरीके का कुछ मिलता जुलता कथन जो है वो EA रॉस का है, उसको भी आप लोग ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ से जहाँ से कोट ले रही थी यहाँ EA रॉस ऑप्शन में नहीं थे, ये पार्क एवं बर्गेस के द्वारा कहा गया कथन है। अगला कथन देखते हैं हम लोग। संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। RPSC लेक्चरर 2016 में ये पूछा गया कथन है और ये आप सभी को पता है। जैसे ही इतने सारे तथ्यों की बात आती है तो इसमें सिर्फ एक ही थिंकर आते हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं होती है। सारे जो फैक्ट की बात किए हैं ये जो है वो डेविड विडने ने किया है और ये आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूछा जाता है ये ऐसे भी कोट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है, ये RPSC लेक्चरर 2014 में पूछा गया कोट है और ये वाइट के द्वारा कहा गया है। अगला कोट हम लोग देखेंगे। समग्र अर्थात समाज,
भाग अर्थात व्यक्ति, तो समग्र अर्थात जो समाज है वो व्यक्ति से पहले है, न कि भाग अथवा भागों के अर्थ में समग्र है। ये आरपीएससी लेक्चरर 2014 में पूछा गया कोट है। और आई थिंक आप लोग यहाँ पे एमिल दुर्खाइम से कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कोट तो बात समाज को पहले दुर्खीम रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो सूचना है वो गलत है। ये कथन G.H. मीड के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कोट है, मत पूछो मैं कौन हूँ और मुझे वही बने रहने के लिए मत पूछो। ये आरपीएससी लेक्चरर 2014 में पूछा गया कथन है। और आप लोग ये देखेंगे कि आरपीएससी में जो कोट पूछे जाते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं, थोड़े यूनिक टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये मिशेल फौकॉल्ट या फूको के द्वारा कहा गया है। अगला कथन, समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। आरपीएससी लेक्चरर 2014 में पूछा गया कोट है। और आई थिंक इसको हम लोग लास्ट लेक्चर जो था समाजशास्त्री विचारक एवं उनके कथन का, उसमें भी हम लोग इसको डिस्कस कर लिए थे। कोई बात नहीं है, एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसका ऑप्शन क्या है। और चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ, ये आगबन एवं निमकाफ के द्वारा कहा गया है। अगला कोट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कोट, हम एक गिलास को उसके बदले बिना शराब, पानी या शक्कर में भर सकते हैं, परंतु मैं एक ऐसी सामाजिक संस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पर भी नहीं बदले। आरपीएससी लेक्चरर 2014 अगेन आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये कोड जो है वो बहुत ही घुमा के पूछा गया कथन है। जैसे ही आप लोगों को ये कथन दिखेगा, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे ये तो जॉर्ज सिमिल के द्वारा ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो नीचे की लाइन है वो आप लोग देख सकते हैं कि एक ऐसी सामाजिक संस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसमें स्वरूप, जो सदस्यों का स्वरूप है वो बदल जाए और समाज का स्वरूप न बदले, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग पता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो सिमिल हैं, और उसी का जस्ट क्रॉस करते हुए अपोजिट में सोरोकिन ने समन्वयात्मक संप्रदाय का अपना कॉन्सेप्ट दिया है, और ये कथन सोरोकिन के द्वारा कहा गया है। अगला कोट देखते हैं, संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की ओर बदलाव की आवश्यकता है। तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 में ये पूछा गया कथन है। इसको एक बार हम लोग फिर से ध्यान से समझते हैं। संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की ओर बदलाव की आवश्यकता की बात कौन विचारक करते हैं? ये हालांकि समाजशास्त्रीय विचारक डायरेक्टली नहीं आते हैं, लेकिन इनके कुछ ऐसे थॉट हैं, विचार हैं जिनको हम लोग समझते हैं। तो ये कथन जो है वो अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया है। अगला कथन हम लोग देखते हैं, रूपांतरण की प्रक्रिया की अवधि में समाज 3 चरणों ईश्वर परक, तत्व मीमांसा और प्रत्यक्षवादिता के माध्यम से गुजरा है। यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2018 में ये पूछा गया कोट है। और आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो 3 चरणों की बात अगस्त काम्टे ने की है, यहाँ पे कोट के फॉर्म में पूछ दिया गया है। ओके, अगला कथन देखते हैं, बाजार स्थिति वर्ग रचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2018 में पूछा गया है। और बाजार स्थिति की बात किसने की है? जो कि वर्ग रचना के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो वर्ग रचना की बात, क्लास की बात मैक्स वेबर कहते हैं। ओके, अगला कथन देखते हैं हम लोग, सामाजिक परिघटना सामाजिक तथ्य होते हैं जिनमें विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं और निर्धारक होते हैं। तो यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2018 में पूछा गया है। ये आप लोग यू कट कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइप हो गया है। यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2018 का ये पूछा गया कोट है। और सामाजिक परिघटना है, जो सामाजिक तथ्य होते हैं जिनमें विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं और निर्धारक होते हैं। तो ये बात इमाइल दुर्खीम कहते हैं। ओके, अगला कोट देखते हैं, जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियां बढ़ती हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी।
यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2018 में ये अगेन पूछा गया है। और आधुनिकीकरण की बात किसने की है, तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा होगा। एक बार हम लोग फिर से इसको समझते हैं। जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियाँ बढ़ती हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान अर्थात जो एक नेशनल आइडेंटिटी की बात होती है, इसकी भी भावना बढ़ती है। तो ये कथन योगेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया है। अगला कथन देखते हैं। राज्य एक मानव समुदाय है जो किसी दिए गए भूभाग में शारीरिक बल के प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 में ये पूछा गया कोट है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य एक मानव समुदाय है जो किसी दिए गए भूभाग में शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। तो ये जो कथन है वो मैक्स वेबर के द्वारा कहा गया है। ओके, अगला कथन देखते हैं। सामाजिक संरचना के निर्णायक अवयव हैं सतही अर्थात सरफेस नियम, भूमिकाएं तथा सामाजिक संस्थाएं। ये यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 में पूछा गया कथन है। और यहाँ पे आप लोगों को हिंट आई थिंक मिल गया होगा कि सामाजिक संरचना के निर्णायक अवयव में सबसे पहले इनका की टर्म जो आता है वो रोल की बात किसने की है। तो आई थिंक अभी आप लोग 100% क्लियर हो चुके होंगे कि ये कौन थिंकर हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। ये जो है SF नाडेल के द्वारा कहा गया है। भूमिकाओं की इम्पॉर्टेंट रोल वो कहते हैं कि है। ओके, अगला कथन देखते हैं। सार्थक सामाजिक क्रिया में ऐसी कोई क्रियाविधि हो सकती है जिसमें व्यक्तिनिष्ठ अर्थ क्रिया का मार्गदर्शन करता है। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 में पूछा गया ये कोट है। और आप लोग जब बात क्रियाओं की आ रही है, सोशल एक्शन की बात आ रही है, तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को हिंट मिल चुका होगा कि सामाजिक क्रियाओं की बात किसने की है सबसे ज़्यादा। तो ऐसे ही कुछ कुछ की टर्म्स होते हैं। तो ये कथन जो है वो मैक्स वेबर के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों, ये आज जो 20 कथन थे इम्पॉर्टेंट कोट हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो भी PYQ हैं प्रीवियस ईयर के जो मेन एग्ज़ाम्स में पूछे गए कथन हैं उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। और आप लोगों के जो ये 2020 कोट्स हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं। आप लोग चाहिए तो एक नोट्स बना लीजिए अलग अलग। मैं कहूँगी कि जब आप लोग समाजशास्त्र की तैयारी कर ही रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो जैसे बुक्स की अगर कोई है, मान लीजिए मैंने कभी पूछ दिया पोस्ट में बुक्स का नाम पूछ दिया, या कभी हम लोग जैसे कि जो इग्नू का हम लोग डिस्कस करते हैं MCQ सीरीज, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम बुक्स भी पूछ देते हैं। तो आप लोग बुक्स की एक अलग लिस्टिंग कर लीजिए कि जब भी कोई हमको थिंकर्स मिल रहे हैं और उनसे रिलेटेड बुक्स हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो बुक्स की अपनी एक अलग लिस्ट बना लीजिए आप लोग। थिंकर्स हैं और जो उनके कथन हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए आप लोग। बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के PYQ हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो ऑलमोस्ट आप लोगों का आई थिंक कि 80 to 90% तैयार ही रहता है। जो मेन तैयारी की बात होती है वो 10 to 20% तैयारी रहती है, क्योंकि बार बार जब हम पढ़ते हैं तो सेम एक ही फैक्ट को हम बार बार रिपीट करके पढ़ते हैं। तो जितनी बार आप लोग प्रिपरेशन करने के लिए अपनी तैयारी करेंगे, मैं ये एक चीज़ यहाँ पे ये भी कह रही हूँ कि खास करके मेरा अपना पर्सनल जो ओपिनियन है कि मैं जो एक प्रिंटेड जो भी पेपर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग PDF फॉर्म में मांगते हैं, या आप लोग क्या करेंगे उसे कहीं स्टोर करके आप लोग सेव करके अपने पास रख लेंगे। दूसरी बात होती है आप लोग बहुत करा सकते हैं तो प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम खुद पेन चलाते हैं, जब हम एक बार पहले तो उसे पढ़ते हैं, वो हमारे माइंड में बैठता है, साथ में उसे लिखते हैं, दोबारा हमारे माइंड में सेट होता है। और जब हम कोई चीज़ पढ़े होते हैं, भले वो उतना याद ना हो, लेकिन जब लिखे हुए होते हैं और उसको अगेन जब हम रिपीट करते हैं, जब हम प्रिपरेशन के समय रिवाइज करते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो ईजिली वो हमारे माइंड में सेट होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि लिखने से कभी मत भागिए। मैं अपनी रूटीन यही बता रही हूँ कि मैंने जितनी बार जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने सेम नोट्स को अगेन
मैंने लिखा है। तो इस तरीके से ये आप लोग अपनी हैबिट में डालिए। लिखना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। मैं चाहूँगी कि आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिल से प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है ये हम कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसे नहीं करिए। करना है तो सीरियसली रियली जो होता है कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे करना ही है। कैसे भी कोई भी वैकेंसी आप लोग भर रहे हैं तो मुझे एक सीट उसमें चाहिए एनी हाउ। तो ये आप लोगों के अंदर फीलिंग रहेगी तो आप लोग 100% अपना एफर्ट डालेंगे। मैं यही चाहूँगी कि आप लोग लिख लिख के पढ़िए। जितनी बार आप लोग लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, वो आप लोगों के माइंड में सेट होता जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों की जो अभी आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, मुझे कमेंट करके और भी कुछ क्वेरीज होती है तो भी आप लोग पूछ भी सकते हैं। आप लोगों का वेलकम है। अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। धन्यवाद।